हेलो डियर फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपका KVS PRT में हुआ या नहीं हुआ। उससे रिलेटेड ये वीडियो है और प्लीज़ मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ कि इसीलिए नहीं बनाई कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे नेगेटिव होंगे तो मैं झेल नहीं पाऊँगी। बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा KVS PRT का आप लोगों के साथ मैंने अपना एज अ फैमिली समझ के सब कुछ शेयर किया है कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कि मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ। बट पता नहीं क्या है कि मेरे साथ ही ऐसा बैड लक है क्या कि मेरे साथ ही सब कुछ ये होने को रहता है। BPSC में भी मेरे साथ यही हुआ कि मेरा सब कुछ सही है, 69 और 73 मार्क्स है मेरे पेपर 1 पेपर 2 में, बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड। वहाँ कुछ गलती हो गई। अब इस बार भी देखो ना कि एडिट करने का मौका ही नहीं दिया है सर्वर की वजह से या कैसे भी, पता नहीं क्या गलती होती है। बट फिर भी हमने अपनी गलती मान के सब कुछ किया, एफिडेविट भी लगाया। अभी उसका कुछ नहीं पता कि उसका अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं बात कर लेती हूँ KVS PRT की। आज मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद अपने आप को, अपने मन को, अपने अंतर आत्मा को शांत करके ये वीडियो बना रही हूँ, आपके सामने हूँ। शायद ये मेरा वीडियो लास्ट हो, क्योंकि मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं रही है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने आऊँगी तो एक स्माइल वाला फेस ले करके आऊँगी कि यस मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी। फिर आप लोगों को सब पूरा KV कल्चर ये सब मिलाऊंगी, जो भी न्यू एस्पायरेंट है, जो भी इस तरफ आना चाहते हैं उनको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। बट भाई बिल्कुल बेकार है, क्योंकि KVS फेयर ही नहीं रहा। मैंने सोचा था सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो एटलीस्ट फेयर होती होंगी, बट नहीं होती है उसकी भी फेयर। क्योंकि देख लिया इंटरव्यू में, आप देख सकते हो मेरा गेटअप, मेरी फाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने तैयार किया था। ये देखिए सारा कुछ मेरा तैयार था अच्छे से। मेरा आज मैं बता देती हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 28 फरवरी को था, सेकंड शिफ्ट। उस टाइम पर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो मैं ही जानती हूँ किस कंडीशन में दिया था। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड थे लखनऊ में और कोई नहीं था घर, बट स्टिल फिर भी मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए गई। मेरा स्कोर जैसा मुझे लगता कि हाँ मेरा ठीक है, तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने आप लोगों को पहले भी सारा कुछ बताया कि मैंने अध्ययन मंत्रा जो कोचिंग सेंटर है उससे मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसी टाइम पर स्टार्ट कर दी थी, जो मार्च अप्रैल वाला टाइम आया था तभी की थी। उसके बाद में अभी जो ये लास्ट में, क्योंकि हमारा क्या था, बढ़ा दिया गया था कि आप लोग आ सकते हैं तैयारी के लिए, तो मैं नहीं जा पाई। और वो इसलिए नहीं जा पाई कि मेरे घर की कंडीशंस इतनी ख़राब हो रखी थी कि पापा का मेरे 2 सीजर हो चुके हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पेट उनका पूरा 42 स्टिचेस का ऑपरेशन, आप समझ सकते हैं। अल्सर कोलाइटिस सुने हुआ है। अभी थर्ड ऑपरेशन के लिए भी है उनका पूरी पाउच जो होता है, जो भी बॉटी वाला पाउच होता है वो ऐसे टंगा रहता है। बहुत ज़्यादा कंडीशंस इतनी ख़राब है। फिर भी मैंने सोचा कि उन लोगों के चेहरे पे एटलीस्ट कुछ खुशी मैं ला दूँ कि मेरा नंबर आ जाए। मैंने मेहनत की अपने इंटरव्यू में और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। 8 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में, वेन्यू बोल्ड 6 था मेरा। बट आप देख सकते हैं अब मैं ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि मेरे साथ ही नहीं बहुत बच्चों के साथ हुआ है। उस बोर्ड के जो भी, एक बोर्ड में 32 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कि एक भी बंदा, कोई भी इतना एलिजिबल नहीं था। जो बंदा 140 प्लस 152 160, अब तो मैं सोच रही थी शायद, मैंने इतना सोचा था कि मेरा 42 मार्क्स अगर उन्होंने मिनिमम दे दिया तो मेरा 75 पॉइंट कुछ समथिंग वेटेज बन रहा है, लेकिन 71 पॉइंट समथिंग वेटेज पर कट ऑफ गई है लास्ट। तो अगर मुझे 35 मार्क्स मिल जाते तब भी मेरा सिलेक्शन था, बट मुझे 35 मार्क्स नहीं मिले। मेरे 28 फेब को एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, और जब मैंने अपने ये रिजल्ट आया था 19 नवंबर को, 19 अक्टूबर को, क्योंकि 18 को BPSC का आया, BPSC में मेरा नहीं हुआ, तब 19 को आया। तो थोड़ा मुझे हुआ कि चल उसमें नहीं हुआ तो मैं KVS में तो हुआ। तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को संभाला। तो मेरा स्कोर था 140.7019, इतना स्कोर था मेरा। 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स एक्स्ट्रा ज़्यादा है, कट ऑफ से 127 पर गई थी।
तो मैं बहुत डेफिनेटली श्योर थी कि मैं अपना अच्छा दूंगी अपने इंटरव्यू में, तो मुझे ज़रूर क्वालिफाइंग मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे। और मुझसे इवन उन्होंने इतने अच्छे से इंटरव्यू लिया, वो मेरा जज करना चाह रहे थे कि इसको मैथ्स की नॉलेज है या नहीं है। इंग्लिश उन्होंने कहा अब यू हैव टू टीच टोटली इन इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। फिर बोले हिंदी में पढ़ाया। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि आप एक विलेज का स्टूडेंट भी है, उसमें रूरल एरिया से भी आता है और अर्बन से भी आता है, तो आपको कैसे उसको पढ़ाना है, तो मैंने वो भी पढ़ाया। तो मैं सोच रही थी कि मुझे इतना मार्क्स तो मिल जाएगा, बट नहीं मिला। मेरा तो छोड़िए, अब मैं जब देख रही हूँ तो बच्चों का 158 ओबीसी, 160 ओबीसी, एक तो 152 बच्चा है जो एससी कैटेगरी का, सोचिए उसका कितना कट ऑफ उससे मार्क्स ज़्यादा है, बट फिर भी उसका नहीं हुआ। और एक चीज़ और, मैं तो तभी समझ गई थी जब इन्होंने कैटेगरी वाइज इंटरव्यू के लिए बुलाया था कि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ जाएंगे और इस डेट में जाएंगे, एससी यहाँ, ईडब्ल्यूएस यहाँ, जनरल यहाँ, तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ। और दिल्ली और नोएडा वाले वेन्यू पर तो आई डोंट नो क्या हुआ है। एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ शायद उन लोगों तक पहुँचे। मैं कोर्ट केस वगैरह जो भी है, आरटीआई वगैरह मैं ज़रूर डालूंगी। मेरे मार्क्स मुझे पता होने चाहिए कि मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए गए हैं, और मैं ईमेल्स भी करूंगी। अभी तो मैंने नहीं किए हैं, बट मैं आप लोगों से ही जानकारी लेना चाहती हूँ कि अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा बंदा हो जो इस चीज़ से, सिचुएशन से गुजर रहा हो और वो कुछ कर रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे आप लोगों के थ्रू हेल्प मिल सके। क्योंकि मुझे बीपीएससी में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके थ्रू भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं और उन्होंने मेरी हेल्प भी की है कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने अब अपना काम उसमें कर दिया, मैं इसमें भी करना चाहती हूँ और अपना आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है। उस दिन की हालत मेरे घर की आप सोच नहीं सकते। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से, बट कहीं ना कहीं पैसा चला है या क्या चला है मुझे नहीं मालूम। बट मैं केवीएस, अगर कोई भी केवीएस का बंदा ये सुन रहा हो, जो भी जिन भी टीचर्स ने, पता है मेरे को सपने में क्या आता है कि वो टीचर्स मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे, इतने स्माइलिंग फेस था, लास्ट में मैं बैक होके आई हूँ तो इतना स्माइलिंग फेस था, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। काश वो मुझे कहीं मिल जाए, काश वो कहीं मिल जाए तो मैं उनसे पूछूं। मुझे ऐसा लगता है कि काश इंस्टा पर मिल जाए वो टीचर्स, या कहीं पर भी मिल जाए। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं पूछूँ कि मेरी गलती क्या हुई। मुझे 35 मार्क्स लायक भी नहीं थी। जो बच्चा 140 प्लस स्कोर कर रहा है, और आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख सकते हैं, हर चीज़ सारा कुछ देखा जाता है कि बच्चा कैसे एंट्री ली है, कैसा उसका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा वो बात कर रहा है, सब कुछ। क्या इतना नंबर भी नहीं मिला? 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, 50% है, ठीक है। 35, 52, 53% होगा तो उतना भी नहीं मिला क्या मुझे? सोचने वाली बात है। बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं इस रिजल्ट से। सबसे पहले मेरे साथ एसआई में ऐसा हुआ कि मेरा अच्छा खासा स्कोर था, बट नॉर्मलाइजेशन उसको हम कहीं पर भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है, मैं आगे को और तैयारी करूँगी। उसमें मेरा फाइनल में रह गया, ठीक है। फिर ये बीपीएससी आता है, इसमें ऐसा हुआ कि मेरा बीएड डीएलएड की जगह ये बीएड वगैरह हो गया। और अब ये केवीएस, एक दो एग्जाम्स पहले हुए हैं, मेंस वगैरह जो इतना मैंने नहीं लिया, लाइटली लिया उन चीज़ों को। लेकिन अब आके मुझे बहुत दुख होता है कि क्या फिर मेहनत बेकार है? अगर किसी का भी डोनेशन से है, किसी का भी किसी भी चीज़ से हुआ है, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू में कुछ भी चला है, तो शेम ऑन यू केवीएस, शेम ऑन यू। खुलेआम मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे दिल, जो मेरा ये दिल दुखा है ना, कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। जो बच्चे मेरी तरह हैं, जिन लोगों के साथ इतना कुछ गुजरा है, सिर्फ वही समझ सकते हैं। मैं इसीलिए वीडियो ला रही थी कि कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे कि आपके साथ ही होने को रहता है, आपके साथ ही है क्या ये, उसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ, ये वो। देखिए, आई स्वेयर 140.7019 मार्क्स थे मेरे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ में मेरी और दो फ्रेंड्स थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक का 131 था, एक का 133 था, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक का दिल्ली में ही था, एक का नोएडा था, और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि उन लोगों के इंटरव्यू इतने अच्छे गए हैं, बट फिर भी नहीं हुआ। तो क्या किया है? ऊपर से इतनी वैकेंसी,
300+ वैकेंसी को बचा के रखा है। NIOS वालों को कोई जवाब नहीं दे रहे, ना ही हमारे कोई इंटरव्यू का मार्क्स दे रहे। कर क्या रहे हैं फिर? बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना, तो ऐसे ये करना कराने की क्या ही जरूरत है? फॉर्मेलिटी करा रहे थे आप लोग, ना ही कराते ऐसे ही दे देते। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और यही है कि अगर आप में से कोई भी है तो प्लीज मेरी हेल्प करें और मुझे बताएं कि आगे को क्या मैं स्ट्रेटेजी अपनाऊं, क्या मैं करूं, और हम सब लोग एक साथ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें तो कुछ सुनवाई हो हमारी, क्योंकि सेकंड लिस्ट तो आने जरूर ही चाहिए बस। और जो भी मेरे यूट्यूबर्स फैमिली है, जो भी मेरी आप लोग सब लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ईगर थे जानने के लिए। मैंने पहले अपने मार्क्स इसलिए नहीं खोले थे, मैं सोच रही थी कि एक बार हो जाने तो सब आप लोगों को खुशी खुशी बताऊंगी, बट नहीं था। शायद मेरी लाइफ में यही था कि मैं आप लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर आऊँ और इस तरीके से बताऊँ। बस मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी, अपने बारे में बताना था कि मेरा KVS में नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बट रियली आई एम वेरी डिसअपॉइंट अबाउट माई लाइफ। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच सोच के कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कोई भी बंदा हो जो लगता है कि क्या करना चाहिए तो प्लीज़ हेल्प करना, और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ईमेल। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसे करना है, कुछ है मैं कुछ खंगाल रही हूँ, कैसे ना कैसे करके कुछ तो करती हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।